गुरु की साजी निवाजी प्यारी साध संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करते हुए दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। इन विचारों द्वारा हमें यही सीखने को मिलता है कि हम जैसे कर्म करेंगे उसी के अनुसार ही हमें फल मिलता चला जाएगा। अच्छे और बुरे कर्म जो भी जैसा करता है उसको उसका फल भुगतना पड़ता है। कर्म करने की सतगुरु ने हमें पूर्ण स्वतंत्रता दी है। अब ये हमारे हाथ में है कि हम कैसे कर्म कर रहे हैं। इसलिए सतगुरु के बताए रास्ते पर चलते हुए सतगुरु से यही आशीर्वाद मांगते हैं, सच्चे बादशाह हमेशा हम अच्छे ही कर्म करते चले जाएं, कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं और हमेशा हम हक हलाल की कमाई से अपना निर्वाह करें, अपने परिवार का निर्वाह करें, जैसा हमें सतगुरु सिखा रहे हैं। ऐसे ही एक छोटी सी स्टोरी दासी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है, आप ये प्रवान करें। कहते हैं एक संत शाह अशरफ अली एक बार सहारनपुर से लखनऊ जा रहे थे। रेलवे स्टेशन पर उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि सारे सामान का वेट करवा कर उसका जो भी उस सामान का पेमेंट बनती है वो आप पे कर देना। उस गाड़ी का गार्ड उनका भगत था, वह बोला इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं आपके साथ चल रहा हूँ। तो शाह साहब ने पूछा, संत शाह जी ने पूछा, तुम कहाँ तक जाओगे? गार्ड बोला, मैं बरेली तक चलूँगा, आप चिंता ना करें। आगे से संत जी ने कहा, मुझे तो और भी आगे जाना है। गार्ड बोला, बरेली से जो गार्ड लखनऊ तक जाएगा मैं उसे कह दूंगा आपको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा और आपको इस सामान के कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे से संत जी ने कहा, मेरा सफ़र बहुत लंबा है। और उन्होंने मुस्कुराते हुए गार्ड को कहा कि मेरा सफ़र बहुत लंबा है। तो गार्ड को संत जी की बात सुनकर बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने कहा, गार्ड ने संत जी को कहा, आप जी ने तो लखनऊ जाना है। तो आगे से संत जी बोले, ठीक है अभी तो लखनऊ तक जाना है, लेकिन मेरे जो जीवन की यात्रा है यह बहुत लंबी है, वह खुदा के पास जाने पर ही ख़त्म होगी। वहाँ पूरे सामान का किराया ना देने के गुनाह की सज़ा से मुझे कौन बचाएगा। गार्ड लज्जित हो गया और शिष्यों ने सारा सामान का वेट करवा कर उसका पूरा जितनी भी पेमेंट बनी उनको पे कर दी। साथ संगत जी, कहने का भाव यही है कि हम कभी भी किसी के साथ धोखा ना करें, हेरा फेरी ना करें। ये जो कहते हैं कि जैसे हम किसी मॉल में जाते हैं या किसी शॉप में जाते हैं, आजकल तो अक्सर हर जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे होते हैं, तो लिखा होता है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हैं। वहाँ पर हम कितने अलर्ट ही रहते हैं कि सच्चे पातशाह हम जो भी यहाँ पर सामान लेने आए हैं ये लेकर चले जाएं। चाहे सीसीटीवी कैमरे ख़राब भी हों लेकिन फिर भी हम अलर्ट रहते हैं। ये सतगुरु निरंकार के तो 24 घंटे ये सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हम इसकी निगरानी में हैं। तो हमें इसका भी डर होना चाहिए कि ये निरंकार हमेशा हमारे हर कर्म पर नज़र रखे हुए है। इसलिए हम सतगुरु निरंकार का एहसास करते हुए हर कर्म करते चले जाएं और ऐसे कर्म अच्छे कर्म करें कि जिससे हमारा लोक भी सुखी हो और परलोक भी सुहेला हो। कहते हैं वर्तमान समय में जो कुछ आपके पास है यदि आप उसको महत्व नहीं देते तो जो भविष्य में आपको मिलने वाला है उसका सम्मान कैसे कर सकेंगे। कहने का भाव यही है कि हमने इस वर्तमान समय में ही अपने कर्मों की तरफ ध्यान देना है। जिस तरह कहते हैं, अमला नाल होणगे नबेड़े, जात तेरी किसे पूछनी नहीं। बातें करने से बात नहीं बनने वाली है, बात तभी बनेगी
जब हम सतगुरु के कहे अनुसार कर्म करते चले जाएंगे। जिस तरह कहते हैं, रोटी रोटी कह के मिटती, कदी किसे दी भुख नहीं, सुख दियाँ गल्लां बातां करके दूर होंदा कोई दुख नहीं। कहते हैं कि अगर हम दुख में सुख की बातें करते रहें तो इस तरह दुख दूर नहीं होता। दुख दूर तभी होता है जब उसी के हम हिसाब से मेडिसिन लेते हैं, सतगुरु का शुक्रिया अदा करते हैं, इसके एहसास में रहते हैं। अगर रोटी हमारे आगे पड़ी है तो रोटी रोटी हम सिमरते रहें, कहते रहें, तो रोटी इस तरह हमारे अंदर नहीं जाएगी जब तक हम रोटी के लिए कर्म नहीं करेंगे। रोटी हम खाएंगे नहीं तब तक हमारी भूख भी मिटने वाली नहीं है। इसी तरह हमने कर्म करना है। आगे हमें एक और स्टोरी द्वारा समझाया गया है कि सच्ची पूजा क्या होती है। कहते हैं, स्वामी विवेकानंद जी, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र जी था, कहते हैं नरेंद्र जी की आयु 6 वर्ष की थी। अपने फ्रेंड्स के साथ वह मेले में गए। मेले में से नरेंद्र जी ने एक शिव जी की मूर्ति खरीदी। मेले में समय कब बीत गया पता ही नहीं चला। शाम हुई, अंधेरा होने लगा। तब नरेंद्र और सभी फ्रेंड्स घर की ओर जाने लगे। नरेंद्र जी ने एक हाथ में मूर्ति ली और अपने फ्रेंड्स के साथ आगे आगे चलने लगे, पर उनमें से एक फ्रेंड कुछ पीछे रह गया। अचानक नरेंद्र जी ने उसे पीछे मुड़कर देखा कि एक घोड़ा गाड़ी उनके फ्रेंड की तरफ, उसी फ्रेंड की तरफ तेजी से चली आ रही है जो फ्रेंड पीछे रह गया था। एक्सीडेंट होने लगा था, एक्सीडेंट होने की स्थिति में था, पर ऐसी स्थिति में भी नरेंद्र जी घबराए नहीं। वह एक हाथ में शिव जी की मूर्ति लिए ही एकदम से दौड़ पड़े। देखने वाले चीखे, अरे गया, अरे गया, पर ऐन मौके पर कहते हैं कि सही समय पर नरेंद्र जी ने अपने फ्रेंड का हाथ पकड़कर एक और खींच लिया और उस एक्सीडेंट वाली दुर्घटना से अपने फ्रेंड को बचा लिया। कहते हैं कि छोटे से लड़के की 6 वर्ष की आयु के इस बालक की इस बहादुरी को देखकर सभी हैरान रह गए। नरेंद्र जी ने घर जाकर जब अपनी माता जी को यह बात बताई, तब माता जी ने अपने बेटे को दिल से अपने गले से लगा लिया और कहा कि मेरे बेटे, आज तुमने एक बहादुरी का काम किया है। ऐसे काम हमेशा ही करते रहना। तेरे ऐसे काम से मुझे बहुत खुशी होगी और यही तुम्हारी सच्ची पूजा है। यही आगे चलकर स्वामी विवेकानंद जी के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध हुए। कहने का भाव देखो, बचपन में ही इनके अंदर ऐसी इतनी अच्छी भावना कि दूसरों की हेल्प करनी है, अपने से पहले दूसरों को आगे रखना है। जो इस तरह की सोच बनाते हैं, जिनका दयालु स्वभाव होता है, जो दूसरों के दुख दर्द को समझते हैं, कहते हैं कि उन्हीं के अंदर ही ये भगवान विराजमान हो जाते हैं और वो एक न एक दिन वो संत महात्मा की उपाधि से जाने जाते हैं। जैसे ये स्वामी विवेकानंद जी के नाम से पूरे संसार में प्रसिद्ध हुए। यही सच्ची पूजा होती है, दूसरों की सहायता करनी। इसलिए हमें जब भी मौका मिले किसी की हेल्प करने का, तो हम उसकी हेल्प करते चले जाएं। ये हेल्प को सेवा का रूप दिया गया है। हम पूर्ण हृदय वाणी में सतगुरु बाबा जी ने कहा है, अगर भगत अगर मदद करता तो कहता, दाता तेरी रहमत है, किसी के काम आ पाने की बख्शी तूने ताकत है। जो भगत होते हैं, जो संत महात्मा होते हैं, उनके कहते हैं कि इन कर्मों से ही जाना जाता है कि ये कैसे है। उनकी बोली भाषा, उनके कर्मों से ही पता चल जाता है कि ये सही मायनों में ये आध्यात्मिक पहलू से संबंध रखते हैं। चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाले हों, लेकिन उनके मन में ये जिज्ञासा होती है कि मैंने हर एक के दुख दर्द में काम आना है। जिस समय जिसको हेल्प की ज़रूरत, सेवा की ज़रूरत होती है, उस समय की गई सेवा सतगुरु भी परवान कर लेते हैं और सतगुरु ऐसे भक्तों का नाम भी रोशन करते हैं और ऐसे भक्तों को हर जगह उनकी जय जयकार होती है, हर जगह उनको सत्कार मिलता चला जाता है।
इसलिए ये सच्ची पूजा है। हम भी इन बातों को सुनते हुए अपने जीवन में अमल में लाते हुए कर्म रूप में ढालते हुए अपना जीवन गुजारते चले जाएं। एक और दासी एक छोटी सी स्टोरी आप जी के चरणों में शेयर करने जा रही है। इस स्टोरी से हमें यही सीखने को मिला है कि हमने हर एक के अंदर इस प्रभु परमात्मा का नूर देखना है। कोई भी जग में बेगाना नहीं है, कोई पराया नहीं है, सभी अपने हैं। लेकिन ये समझ तभी आती है जब सतगुरु के चरणों में आकर इंसान ब्रह्म ज्ञान लेकर संत महात्मा बन जाता है, वो पूर्ण रूप से ज्ञान पर चल पड़ता है, तो फिर उससे सभी में ही इस रब का नूर नजर आता है, इस निरंकार का नूर नजर आता है और वो सभी को ही प्यार ही प्यार देता चला जाता है। उसके कभी भी कोई अवगुण नहीं देखता। ऐसे हमें सतगुरु समझाते हैं। ऐसे ही साबरमती आश्रम की बात है। एक दिन रात को एक चोर आ गया। स्योंग से कोई आश्रम वासी जाग गया। उसने धीरे से कुछ और लोगों को जगा दिया। सब ने मिलकर चोर को पकड़ लिया और कोठरी में बंद कर दिया। जो प्रबंधक था उसने यह बात बापूजी को दी, जिनको महात्मा गांधी जी के नाम से जाना जाता है, उनको दी और चोर को उनके सामने पेश किया। तो बापूजी ने निगाह उठाकर उसकी ओर देखा। वह नौजवान सिर झुकाए हुए खड़ा था कि बापूजी उससे नाराज हैं। हो सकता है बापूजी उसे पुलिस को भी सौंप दे। बापूजी ने जो किया उसको तो वह सपने में भी उसकी कल्पना नहीं कर सकता था। बापूजी ने चोर से पूछा, क्या तुमने नाश्ता किया है? कोई उत्तर न मिलने पर उन्होंने प्रबंधक की ओर प्रश्न भरी मुद्रा में देखा और प्रबंधक ने कहा, बापूजी यह तो चोर है, नाश्ते का सवाल ही कहाँ उठता है। बापूजी का चेहरा गंभीर हो गया। दुख भरे स्वर में बोले, क्यों, क्या यह इंसान नहीं है? इसे ले जाओ और नाश्ता कराओ। वह प्रबंधक जिसे चोर मान कर लाए थे वह अब एक पल में इंसान बन गया था। जिसे चोर मान कर लाए थे प्रबंधक, वह अब एक पल में इंसान बन गया था। उसकी आंखों में प्रायश्चित के आंसू बह रहे थे। करुणा ने बुद्ध को बुद्ध बनाया, प्रेम ने महावीर को महावीर बनाया, किंतु करुणा और प्रेम ने गांधी को बापू बना दिया। ये महात्मा गांधी जी की बात दासी आप जी के चरणों में रख रही थी कि इस तरह ये संत नहीं बन गए। इनके मन में सबके लिए भले की कामना भी होती थी, सबके लिए दुख दर्द भी होता था और सभी में ये मानव को देखकर सभी में कभी भी किसी के अवगुण ना देखते हुए हमेशा इस परमात्मा का रूप देखते हुए सभी को सत्कार भी देते थे। इसलिए आज भी महात्मा गांधी जी का नाम कितने आदर सत्कार से लिया जाता है। इसलिए हमने ये जो छोटी छोटी स्टोरीज हमें सुनने को पढ़ने को मिलती हैं, ये हमें समझाने के लिए हैं कि हमने भी ऐसा ही बनना है। हमने इनको सुनते और सुनाते ही नहीं जाना, हमने इनको अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करना है, तभी ये बात बनेगी। इस तरह हमें सतगुरु समझा रहे हैं। सतगुरु के चरणों में यही अरदास करते हैं, सच्चे पातशाह जिस तरह भी आप हमें बनाना चाहते हो, अब आप जी के हवाले हैं। हमने सब कुछ आप जी को अर्पण कर दिया है। जब पहले प्रण में ही हमने तन मन धन निरंकार को दे दिया है। फिर जिस तरह ये चलाए तू जिवें चलावें, सन चलना आ जाए, तेरा क्या बादशाह सन मनना आ जाए। सच्चे पातशाह आप जैसे भी चलाना चाहते हो, जहाँ पर भी बिठाना चाहते हो, जो भी कराना चाहते हो, हम तो आप जी के नौकर हैं, सेवक हैं, गुलाम हैं, दास हैं। सच्चे पातशाह हम वैसे ही करते चले जाएं, ऐसा हमें आशीर्वाद देना। जैसा भी आप जी का हुक्म आए उसको हम मानते चले जाएं। यही आप जी के चरणों में अरदास है, यही बेनती है, परवान करना। और दासी सारे संसार के भले की कामना करेगी कि सच्चे पातशाह सब विधि हो कल्याण, सबका भला करो कल्याण। सच्चे पातशाह संसार में कोई भी दुखी ना हो, सभी सुखी हो, सबके घर में खुशियाँ हो, बहारें हो। इस तरह का सच्चे पातशाह आप जी आशीर्वाद देना। आप सारी सृष्टि के मालिक हो, आप सब कुछ कर सकते हो। हे समर्थ परमात्मा, हे
घट वासी, हे घट जाननहार, आप जी सब कुछ जानते हो कि किसको किस समय क्या देना है, कितना देना है, हमें कुछ नहीं पता। बस हमें तो आप जी अपने चरणों की भक्ति देते जाना। सच्चे पातशाह अपने चरना तो दूर ना करी और अपने सिवा किसी दे मोहताज ना करी। हे सच्चे पातशाह, अपने सिवाय किसी के मोहताज ना करना और अपने चरणों से कभी भी दूर ना करना, यही मांगते हैं। ये बात सिमरन सत्संग करते हुए आप जी के चरणों में अंतिम श्वास तक तोड़ निभ जाए। सारे सुख दुनिया दे पा दो साड़ी झोली विच, फिर भी मिलाई रखना संतां दी टोली विच, यही आशीर्वाद मांगते हैं। बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संतां तो डरते डरते। दासी सबके भले के लिए सिमरन करवाएगी, सभी ने मिलकर सिमरन में साथ देना है जी। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो, तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु बचन अवतार की जय। साथ संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार।